आज मैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर उपस्थित हूँ। कैसे प्राप्त करेंगे, यह पार्ट मैंने अकार्बनिक रसायन से लिया है। यह हमारी कैसे प्राप्त करेंगे की दूसरी वीडियो है, पार्ट 1। आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न हमने लिया है अमोनिया से नाइट्रोजन। कैसे प्राप्त करेंगे अमोनिया से नाइट्रोजन। तो आइए हम सभी लोग देखते हैं कैसे प्राप्त करेंगे अमोनिया से नाइट्रोजन। अमोनिया पर अगर हम क्यूप्रस ऑक्साइड की अभिक्रिया करा देते हैं, यह अमोनिया हमारी है। अमोनिया पर अगर हम किसकी अभिक्रिया करा देते हैं, क्यूप्रस ऑक्साइड की अभिक्रिया करा देते हैं, CuO की अभिक्रिया करा देते हैं, तो CuO की अभिक्रिया कराने के फलस्वरूप जो होता है हमको क्या प्राप्त होती है, नाइट्रोजन गैस प्राप्त होती है। यहाँ पर हम सामान्यतः जो होते हैं अमोनिया के 2 अणु लेते हैं और क्यूप्रस ऑक्साइड का 3 अणु लेते हैं। तो अभिक्रिया के फलस्वरूप हमको जो है नाइट्रोजन गैस प्राप्त होती है। साथ ही साथ जो होता है जल का 3 अणु प्राप्त होता है, 3H2O, और साथ ही साथ जो होती है कॉपर धातु प्राप्त होती है। साथ ही साथ कॉपर धातु प्राप्त होती है। इसी तरह से दूसरा प्रश्न है अमोनियम डाइक्रोमेट से नाइट्रोजन। अमोनियम डाइक्रोमेट से नाइट्रोजन कैसे प्राप्त करेंगे, अमोनियम डाइक्रोमेट से नाइट्रोजन। तो अमोनियम डाइक्रोमेट को अगर हम गर्म कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगी, नाइट्रोजन प्राप्त हो जाएगी। अमोनियम डाइक्रोमेट का सूत्र क्या होता है, NH4 ट्वाइस Cr2O7। Cr2O7 यह अमोनियम डाइक्रोमेट है। इस अमोनियम डाइक्रोमेट को अगर हम गर्म कर देंगे तो गर्म करने के फलस्वरूप हमको क्या प्राप्त हो जाएगी, नाइट्रोजन गैस प्राप्त हो जाएगी। साथ ही साथ हमको क्या प्राप्त होगा, जल का 4 अणु प्राप्त हो जाएगा, 4H2O, और साथ ही साथ जो होगा हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, Cr2O3 प्राप्त हो जाएगा। Cr2O3 प्राप्त हो जाएगा, क्रोमिक ऑक्साइड प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद तीसरा प्रश्न लिया है सोडियम एजाइड से नाइट्रोजन। कैसे प्राप्त करेंगे सोडियम एजाइड से नाइट्रोजन। तो सोडियम एजाइड का सूत्र होता है NaN3। तो हम सोडियम एजाइड का जो होते हैं 2 अणु ले लेते हैं। सोडियम एजाइड के 2 अणु को अगर हम गर्म कर देते हैं तो गर्म करने के फलस्वरूप हमको क्या प्राप्त होता है, सोडियम धातु प्राप्त हो जाती है, और साथ ही साथ जो होती है नाइट्रोजन गैस मुक्त होती है। साथ ही साथ नाइट्रोजन गैस मुक्त होती है। चौथा प्रश्न है सल्फर से सल्फ्यूरिक अम्ल। कैसे प्राप्त करेंगे सल्फर से सल्फ्यूरिक अम्ल। तो सल्फर पर जल और हम ऑक्सीजन की अगर अभिक्रिया करा दें, यह सल्फर है, सल्फर पर अगर हम किसकी अभिक्रिया करा दें, जल व ऑक्सीजन की अभिक्रिया करा दें, H2O प्लस 3O3 मीन्स ओजोन की अभिक्रिया करा दें, 3O3 ओजोन की अभिक्रिया करा दें, तो ओजोन की अभिक्रिया कराने के फलस्वरूप हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, H2SO4 प्राप्त हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा। साथ ही साथ जो होगा ऑक्सीजन का 3 अणु प्राप्त होगा। तो सल्फर से सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करने के लिए सल्फर धातु के ऊपर जो होते हैं हम जल व ओजोन की अभिक्रिया करा देते हैं, जिससे हमें सल्फ्यूरिक अम्ल व ऑक्सीजन प्राप्त हो जाता है। विरंजक चूर्ण से क्लोरीन गैस। कैसे प्राप्त करेंगे विरंजक चूर्ण से क्लोरीन गैस। तो विरंजक चूर्ण पर अगर हम एसिटिक एसिड की अभिक्रिया करा दें तो हमें क्लोरीन गैस प्राप्त हो जाती है। तो विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl2 पर अगर हम क्या करते हैं एसिटिक अम्ल के 2 अणु की अभिक्रिया करा देते हैं, 2CH3COOH। तो यहाँ पर अभिक्रिया के फलस्वरूप हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर अभिक्रिया के फलस्वरूप जो होता है हमें कैल्शियम एसीटेट प्राप्त हो जाएगा, CH3COO का ट्वाइस Ca, ये कैल्शियम एसीटेट है। साथ ही साथ क्या प्राप्त हो जाएगा, जल प्राप्त हो जाएगा H2O, और साथ ही साथ जो होती है क्लोरीन गैस प्राप्त हो जाएगी। साथ ही साथ जो है क्लोरीन गैस प्राप्त हो जाएगी।
उसके बाद है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से नाइट्रिक ऑक्साइड हमने प्रश्न लिया है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से नाइट्रिक ऑक्साइड। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का अगर हम जल अपघटन कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त हो जाएगा। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से प्रश्न है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से नाइट्रिक अम्ल। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है NO2। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जो सूत्र होता है NO2 होता है। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पर का अगर हम जल अपघटन करा देते हैं H2O के साथ, तो H2O के साथ जल अपघटन कराने के फलस्वरूप जो होता है हमको क्या प्राप्त हो जाता है? HNO3 प्राप्त हो जाता है। HNO3 प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर हम सामान्यतः जो होते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का 2 अणु लेते हैं। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का 2 अणु लेते हैं तो हमको क्या प्राप्त हो जाता है? हमको प्राप्त हो जाता है नाइट्रिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। और साथ ही साथ जो होता है HNO2 प्राप्त हो जाता है, जिसको हम नाइट्रस अम्ल के नाम से जानते हैं। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से नाइट्रिक अम्ल, यहाँ पर प्रश्न थोड़ा सा गलत है, इसको सुधार लीजिएगा आप सभी लोग। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से नाइट्रिक अम्ल। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करने के लिए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का हम जल अपघटन करा देते हैं तो हमें नाइट्रिक अम्ल प्राप्त होता है। और साथ ही साथ जो होता है नाइट्रस अम्ल प्राप्त होता है। उसके बाद है अमोनिया से नाइट्रिक अम्ल। कैसे प्राप्त करेंगे अमोनिया से नाइट्रिक अम्ल? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? अमोनिया लेंगे 4NH3। यह नाइट्रिक अम्ल के निर्माण की औद्योगिक विधि होती है। इसका हम क्या करेंगे? प्लेटिनम चूड़ की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करा देंगे 800 डिग्री सेल्सियस पर, प्लस 5O2। यहाँ पर जो होगा Pt का चूड़ होगा। 800 डिग्री सेल्सियस पर यह अभिक्रिया होगी और अभिक्रिया के फलस्वरूप हमको क्या प्राप्त हो जाएगा? 4NO प्राप्त होगा। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड प्राप्त होगा, या इसे नाइट्रिक ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। और साथ ही साथ क्या प्राप्त हो जाएगा? 6H2O प्राप्त हो जाएगा, जल प्राप्त हो जाएगा। फिर उसके बाद इस नाइट्रिक ऑक्साइड का ऑक्सीकरण कराएंगे। NO का अगर हम क्या करेंगे? ऑक्सीकरण कराएंगे तो ऑक्सीकरण के फलस्वरूप जो होगा हमको क्या प्राप्त हो जाएगा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्राप्त हो जाएगी। और इस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जल अपघटन करा देंगे हम 2NO2। इसका हम जल अपघटन करा देंगे तो जल अपघटन कराने के फलस्वरूप हमको क्या प्राप्त हो जाएगा? HNO3 प्राप्त हो जाएगा। और साथ ही साथ जो है HNO2 प्राप्त हो जाएगा, नाइट्रिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा। और साथ ही साथ जो होगा नाइट्रस अम्ल प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लिया है ब्लीचिंग पाउडर से क्लोरीन। कैसे प्राप्त करेंगे ब्लीचिंग पाउडर से क्लोरीन? तो ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 इस पर हम सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया करा दें, H2SO4 की अभिक्रिया करा दें तो सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया कराने के फलस्वरूप हमको क्या प्राप्त हो जाता है? कैल्शियम सल्फेट प्राप्त हो जाता है, CaSO4 प्राप्त हो जाता है। साथ ही साथ जल व क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। साथ ही साथ जल व क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल पर अगर नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मैं आप सभी लोगों का जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ उस पर यूपी बोर्ड एग्जाम में कैसे अच्छे अंक प्राप्त किए जा सकते हैं और कैसे हम अपनी कॉपी पर, अपने उत्तर पुस्तिका पर अपने प्रश्नों का उत्तर लिखें, उसके विषय में मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आ रहा हूं। तब तक के लिए धन्यवाद।